गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। नाम होगा, क्या नाम है? ये नाम है अल्फा बेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ेंगे हम लोग। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? ए बी सी डी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए बी सी डी को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णमाला, ए बी सी डी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। चलिए इसमें कैसे बनाना है उसको देखते हैं। ये हम लोग का रूल होगा। क्वेश्चन स्टार्ट होगा लेफ्ट से, फिर आएगा लेफ्ट। क्वेश्चन स्टार्ट होगी लेफ्ट से, फिर आएगा लेफ्ट। दोनों सेम है, लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम है। दोनों सेम होगा, माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होगी लेफ्ट से, लेफ्ट के बाद आएगा राइट। लेफ्ट राइट दोनों डिफरेंस है, डिफरेंस होगा प्लस करेंगे। सेम होगा माइनस करेंगे, डिफरेंस पे प्लस करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होगा राइट से, और फिर आएगा राइट। राइट के बाद फिर से राइट। दोनों सेम हो गया, राइट राइट दोनों सेम है। सेम होने पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेम होने पर माइनस करेंगे। दोनों में सेम है, दोनों क्या है? सेम है, तो माइनस करेंगे। सेम होने पर माइनस करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हुआ राइट से, फिर आएगा लेफ्ट। राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है, लेफ्ट राइट दोनों डिफरेंस है। डिफरेंस होने पर प्लस करेंगे, तो डिफरेंस होने पर प्लस करेंगे। दोनों सेम है, माइनस करेंगे। दोनों डिफरेंस है, प्लस करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस। ठीक है, ये हम लोग का मेन रूल है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। We always read the we always read the alphabet। हम लोग अल्फ़ाबेट को हमेशा फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट से ही पढ़ते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। हम लोग अल्फ़ाबेट को हमेशा लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट ऐसे होता है, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होती है। ऐसे स्टार्ट होगी यू भी डब्लू, बी के बाद डब्लू, यू भी डब्लू एक्स वाई जेड, ये ख़त्म हो गया, ऐसे ख़त्म हो गया। तो ए बी सी डी जो है हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से। कहाँ से स्टार्ट होती है? लेफ्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, राइट से स्टार्ट नहीं होती है। ए बी सी डी हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होती है, हम लोग हमेशा लेफ्ट से ही पढ़ते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि वी ऑलवेज रीड द अल्फ़ाबेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड।
always answer from the left side। हमें हमेशा लेफ्ट साइड से ही आंसर देना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से ही होता है, राइट साइड से तो होता नहीं है, तो राइट साइड से आंसर देना नहीं है। हमें हमेशा लेफ्ट साइड से ही आंसर देना है, क्योंकि ABCD लेफ्ट साइड से ही होता है, राइट साइड से नहीं होता है। हम लोग इधर से कभी नहीं पढ़ते हैं। कभी ऐसा पढ़े हैं ZYXWB, ऐसे कभी नहीं पढ़ते हैं। राइट साइड से हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं, ABCDEFGH। तो इसलिए हम लोग को आंसर हमेशा लेल्वेज लेफ्ट साइड से ही देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब ये पॉइंट हम लोग को मेन पॉइंट है, यहाँ तक तो नॉर्मल था। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड। जब क्वेश्चन आपका राइट से स्टार्ट होगा, क्या होगा? राइट से स्टार्ट होगा। जब क्वेश्चन हमारा राइट से स्टार्ट होगा, देन तो इट नीड्स टू बी, ये आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कन्वर्ट करने के लिए, इसको परिवर्तन करना है, कन्वर्ट करना है टू लेफ्ट। लेफ्ट में इसे हमें चेंज कर देना है। एट द एंड, लास्ट में इसे लेफ्ट में चेंज करना है। अगर क्वेश्चन हमारा राइट से स्टार्ट है तो उसे लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। लेफ्ट में उसे हम लास्ट में चेंज करके बनाएंगे, क्योंकि आंसर हमेशा लेफ्ट से ही देना है। ABCD हमेशा लेफ्ट से ही होती है, राइट से नहीं होती है। और क्वेश्चन जब राइट से स्टार्ट होगा, इफ द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, देन तो इट नीड्स टू बी कन्वर्ट इनटू द लेफ्ट, उसे एट द एंड, लास्ट में उसे लेफ्ट से कन्वर्ट कर देना है। और लेफ्ट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, वेरी सिंपल। ठीक है, कैसे है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हम लोग का रूल होगा। नेक्स्ट 27 माइनस राइट वैल्यू, जो राइट वैल्यू आएगा उसको 27 से माइनस कर देंगे। जो हम लोग का क्वेश्चन अगर राइट से स्टार्ट होगा तो राइट से वैल्यू आएगा। जब राइट से वैल्यू आएगा तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 27 माइनस राइट वैल्यू, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा लेफ्ट वैल्यू। तो ये क्वेश्चन लेफ्ट में चेंज हो जाएगी। 27 माइनस राइट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट वैल्यू। अगर हम इसको शॉर्ट में लिख दें तो ऐसे होगा 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। आर से राइट, एल से लेफ्ट, ये शॉर्ट में लिख दिए, इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 27 माइनस राइट बराबर लेफ्ट, आर से राइट, एल से लेफ्ट। मतलब जब क्वेश्चन राइट से स्टार्ट होगा तो 27 से माइनस कर देना है। 27 से माइनस कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा लेफ्ट में और हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड में बना देना है। ABCD लिखा लिखी बंद, ये सब लिखा लिखी तामझाम नहीं करना है, एकदम फास्ट बनाएंगे एकदम। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को 2 से 5 सेकेंड में उड़ा देंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम फास्ट तरीका, ठीक है, बहुत फास्ट तरीका पढ़ने वाले। चलिए, तो इतना हम लोग को नॉलेज होना ज़रूरी है। एक बार फिर से डाउन कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मेन जो है हम लोग को इसी को जानना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, अब बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन जो है ABCD पे आधारित है, वर्णमाला पे। तो एक बार फिर से थोड़ा सा ABCD को रिमाइंडर करा दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ABCD पर ही आधारित है।
अगर आपको ABCD याद नहीं हुआ तो समझ जाइए कि आप रीजनिंग के कम से कम 10 चैप्टर आपसे नहीं बनेगा। आप 10 चैप्टर नहीं बना पाइएगा अगर आपको ABCD याद नहीं है तो। चलिए, एक वर्ड मैंने लिखाया था इजोटी। क्या लिखाए थे? इजोटी। इजोटी की क्या क्वालिटी है? ये 5 के टेबल में आता है। 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ से हमें लेटर को याद रखने में सुविधा होगी, आसानी होगी। इजोटी था। उसके बाद एक और लिखाए थे सेफिलोरॉक्स। सेफिलोरॉक्स, LORUX, ऐसे सेफिलोरॉक्स। ये मेरा लाइफ है, इसी को पढ़ने से हमको नौकरी मिलेगा, हम इसी को पढ़ेंगे। इसको पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो मैं वहीं रहता जहाँ था। तो इसको याद करना है, एकदम घोर के पी जाएंगे एकदम पेप्सी की तरह। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो यहाँ से हम लोग को क्या है, 2 वर्ड याद करने से मान के चलिए मोटा मोटी आधा तो यहीं याद हो गया, हाफ लेटर तो इसी में याद हो गया। और जब हमें एल याद हो गया तो एल के बाद एम आएगा, वो भी याद हो गया। ओ याद हो गया तो ओ के बाद पी आएगा, वो भी याद हो गया। एक आगे एक पीछे भी याद हो गया ना। तो ऐसे में हम लोग सभी लेटर को आसानी से याद रख लेंगे। तो ये दोनों हम लोग को बहुत ज़रूरी है, इजोटी सेफिलोरॉक्स, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन में बहुत आसानी से पहुंच जाइएगा। एक 5 के टेबल में है और ये वाला 3 के टेबल में है। ये हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। बाकी कुछ है वो क्वेश्चन में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 1। विच लेटर will be 6 to right of 4th from left end, from left end। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का। क्योंकि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना, हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग राइट साइड से बनाएंगे। राइट साइड से बनाएंगे मतलब लास्ट से बनाना है। कहाँ से पढ़ना है? लास्ट से पढ़ना है, लास्ट से पढ़ना है। ठीक है, चलिए लास्ट से पढ़ेंगे। लेफ्ट, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लेफ्ट एंड से, मतलब बाएं से, लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना लेना है? 4। लेफ्ट से लेना है 4। फिर जाना है हमें राइट में। कहाँ जाना है? राइट में। फिर राइट में जाना है। राइट में कितना लेना है? 6। राइट में लेना है 6। उसके बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट, जो जिसको हम लोग पहली बार लिखेंगे वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो पहले एल लिखे, मतलब लेफ्ट से क्वेश्चन क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। तो लेफ्ट के बाद राइट आया, दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस होगा तो क्या करेंगे? कहाँ गया? प्लस करेंगे। दोनों डिफरेंस होगा तो प्लस करेंगे। तो चलिए प्लस कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर देंगे। 4 और 6 कितने होंगे? 10।
₹10 में कौन सा सिम मिलता है? जियो का सिम मिलता है। जे इज द राइट आंसर। ₹10 जियो का सिम, तो जे इज द राइट आंसर। ऐसे बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा, हमेशा याद रहेगा। ₹10 जियो का सिम, जे इज द राइट आंसर। जे हो जाएगा, जे इज द राइट आंसर। ठीक है, 5 6 4 10, 10 मतलब जे। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेफ्ट राइट प्लस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये वाला। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। लास्ट से पढ़ना है। लेफ्ट इंट, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना लेना है? 7। लेफ्ट से लेना है 7, फिर जाना है हमें राइट में। राइट में कितना जाना है? 5 जाना है। 5 जाना है। चलिए लेफ्ट राइट हो गया, क्या करेंगे? दोनों डिफरेंस है, प्लस करेंगे। प्लस कर देंगे 7 और 5, 12। 12 नंबर पे कौन आएगा? लब के चक्कर में जो पड़ेगा उसका बच जाएगा 12, तो 12 नंबर में आएगा लब। लब मतलब एल। एल इज द राइट आंसर। लंच टाइम 12 PM, तो एल हो जाएगा। एल इज द राइट आंसर। एल हम लोग का सही जवाब है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये वाला। क्या है? चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट राइट खत्म हो गया, नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम लेफ्ट इंट? फ्रॉम लेफ्ट इंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने।
चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। लेफ्ट इंट, क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से। लेफ्ट से लेना है 18, लेफ्ट से लेना है 18 और फिर अब फिर लेफ्ट में ही जाना है। इस बार हमें लेफ्ट में ही जाना है, लेफ्ट लेफ्ट। और कितना लेना है 5। दोनों सेम हो गया, सेम होगा माइनस करेंगे, डिफरेंस होगा प्लस करेंगे, ये हम लोग का रूल है। सेम होने से माइनस करेंगे, डिफरेंस होने से प्लस करेंगे। तो सेम है माइनस करेंगे, दोनों सेम है माइनस करेंगे। चलिए माइनस कर दिया जाए। 18 माइनस 5 कितना होगा 13। 13 मतलब 13। गाना याद है, मैं हूँ हीरो तेरा। मैं हूँ हीरो तेरा। एम, एम इज द राइट आंसर। 13 नंबर पे आएगा एम। इजोटी से भी याद रख सकते हैं हम लोग, सेफिलोरॉक्स। सेफिलोरॉक्स में एल कितना है 12, तो एल के बाद एम, 12 के बाद 13, एल एम 13। एम इज द राइट आंसर। अगर हम यहाँ भूल गए तो हम यहाँ से भी आ सकते हैं। ये एल कितना नंबर पे आया 12, तो एल के बाद क्या आएगा एम, तो 12 के बाद 13। तो इससे भी हम लोग फास्ट बना सकते हैं। अगर आप उधर भूल गए तो इससे भी बना लीजिएगा। एल के बाद क्या आएगा एम, 12 के बाद 13, तो 13 हम लोग का आंसर हो जाएगा। एम इज द राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन हमेशा लास्ट से ही पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा, बिल्कुल। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमेशा लास्ट से ही पढ़ना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। Which letter will be 17 left of 7 from left end? लेफ्ट एंड। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट एंड से। लेफ्ट से कितना लेना है 7, फिर जाना है हमें लेफ्ट में। लेफ्ट में कितना लेना है 17, लेफ्ट में लेना है 17। दोनों सेम है माइनस करेंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, ये 17 माइनस में है और ये 7 प्लस में है। फर्स्ट में क्या होता है प्लस हिडन रहता है, प्लस आप लिखिए या नहीं लिखिए वो हिडन रहता है। यहाँ पे 7 जो है प्लस में है, तो माइनस वाला बड़ा हो गया, प्लस वाला छोटा हो गया। तो पहले 17 में 7 को माइनस कर देंगे तो 10 आएगा, लेकिन ये वैल्यू 10 प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 17 वाला ग्रेटर है, बड़ा तो 17 है और उसका साइन माइनस है, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये हम लोग का अब आंसर नहीं होगा। तो जब वैल्यू माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, तो करेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 26। तो इसे 26 से माइनस करना है। जब वैल्यू माइनस में आए सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 26, 26 से माइनस करना है। 26 माइनस 10 कितने होंगे 16। 16 नंबर पे कौन आएगा। 16 सोमवार की व्रत कौन करती है, पूजा करती है, तो आंसर हो जाएगा पूजा। पी इज द राइट आंसर।
जब वैल्यू माइनस में आएगा सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 26, 26 से माइनस कर देना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट आंसर। सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 26। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। जो हम लोग का ABCD होता है, XYZ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या होगा? XYZ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या होगा? फिर से स्टार्ट होगा और फिर से ABCD स्टार्ट होगा और ये फिर कंटिन्यू चलते रहेगा। ये जाएगा, ख़त्म होगा, फिर स्टार्ट होगा, ख़त्म होगा, स्टार्ट होगा, इसी तरह से टू बी कंटिन्यू। ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। ख़त्म होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, which letter will be 16 to right of 15 from लेफ्ट एंड। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, बनाना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट से कितना लेना है? 15। फिर हमें जाना है कहाँ? इस बार राइट में जाना है। इस बार हमें राइट में जाना है। लेफ्ट के बाद राइट, और राइट में कितना लेना है? 16 लेना है। राइट से हमें लेना है 16। चलिए दोनों डिफरेंस है, लेफ्ट राइट दोनों क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस होने पर प्लस करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। अब ये फिर से गड़बड़ हो गया, 31 हो गया। ABCD में तो 26 ही लेटर होते हैं। ABCD में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 लेटर होते हैं, तो ये हो गया 26 + 5। 26 खत्म हुआ, फिर से 5 स्टार्ट हो गया। ये 26 खत्म हुआ जेड पे, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे क्या आएगा? ई आएगा, ई। तो ई इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन हमें ये सब काम नहीं करना है, ये लिखा लिखी वाला बंद, ये लिखा लिखी नहीं करना, हमको लिखना ही नहीं है। ये लिख के तो नहीं बनाना है। ये 26 27 28 29 30 31। तो क्या करेंगे? जब 26 से ज़्यादा हो जाएगा तो 26 माइनस कर देंगे। 31 में क्या करना है? 26 माइनस कर देंगे। कितना आएगा? 5। 5 इवनिंग टाइम 5 PM, तो 5 हो जाएगा इवनिंग टाइम। ई इज द राइट आंसर। जब भी हमारा वैल्यू 26 से ज़्यादा आएगा 26 माइनस कर देंगे, क्योंकि ABCD में 26 लेटर ही होते हैं, ठीक है। 26 से ज़्यादा आएगा 26 माइनस कर देंगे, खत्म। चलिए तो अब हम लोग का जो है लेफ्ट वाला सारा केस खत्म हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा राइट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा राइट से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच लेटर विल बी 6 to left of 5 from right end, right end। अब क्वेश्चन जो है चेंज हो गया, क्वेश्चन स्टार्ट हो गई राइट एंड से, क्वेश्चन चेंज हो गया, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट एंड से। जब क्वेश्चन राइट से स्टार्ट होगा तो इसे लास्ट में लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। वी एलवेज रीड द अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट साइड, हम हमेशा अल्फ़ाबेट लेफ्ट से पढ़ते हैं। चलिए पहले इसको बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रही है राइट से, आर मतलब राइट, राइट से स्टार्ट हो रही है, राइट से कितना लेना है 5, तो राइट से लेंगे 5। उसके बाद हमें जाना है लेफ्ट में, राइट के बाद लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना जाना है 6, लेफ्ट में जाना है 6। राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है, डिफरेंस होगा प्लस करेंगे, सेम होगा माइनस करेंगे, तो डिफरेंस है प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा 11, लेकिन ये 11 राइट से आएगा, फ्रॉम राइट, ये 11 राइट से आ गया क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट राइट से हो रही है। तो अब इसे क्या करेंगे, 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, तो राइट से कितना है 11, तो 27 माइनस राइट से कितना 11। अब ये चेंज हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 16 आएगा, ये 16 लेफ्ट से हो जाएगा। ये 16 कहाँ से आएगा, लेफ्ट से, 16 नंबर पे आएगा P, तो P इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा P, ठीक है। ट्वेंटी सेवन माइनस राइट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट वैल्यू, तो राइट वैल्यू कितना आया 11, तो राइट की जगह पे रख देंगे 11, माइनस कर लेंगे, ये वैल्यू लेफ्ट से आ जाएगा, लेफ्ट से कितना है 16, 16 नंबर पे आएगा P, P इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए P आएगा P, ठीक है। हाँ 27 रूल है, हाँ 27 कैसे आया, 27 रूल है, जब क्वेश्चन राइट से आती है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने का रूल है, ठीक है। कहाँ लिखाए थे, ये यहाँ पे हमने लिखा था ना, ये 27 माइनस राइट वैल्यू, ठीक है, तो लेफ्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका रूल होता है, नियम होता है। चलिए तो ये हम लोग का क्वेश्चन था, अब हम क्वेश्चन को बनाना सीख गए। अब एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, ये तो बनाना हमने सिखाया है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनाना है। अब कैसे बनाएंगे उसमें आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनाइएगा तो भी सही है, लेकिन फास्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन फास्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन हमें नौकरी लेना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से कितना लेना है 5, फिर जाना है लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना जाना है 6, राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है प्लस कर देंगे, राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है प्लस कर देंगे, ये वैल्यू जो आएगा वो राइट से आएगा, ये वैल्यू राइट से आएगा, 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, तो ये राइट हो गया, 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट, तो ये क्या आएगा लेफ्ट आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हम लोग का फास्ट हो गया, 27 माइनस दोनों को ऐड करेंगे 11 आएगा, 27 माइनस 11 कितना होगा 16, 16 नंबर पे आएगा P, P इज द राइट आंसर,
ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। जब क्वेश्चन राइट से स्टार्ट होगा 27 माइनस कर लेंगे और एक बार में बना लेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। Which letter will be fourth to the right of right of 13 from right end in the English alphabet? English alphabet. ये अल्फ़ाबेट लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, लेकिन लिख दिया तो और अच्छा है। ये क्वेश्चन हम लोग अल्फ़ाबेट का ही पढ़ रहे हैं, ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। चलिए तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है हम लोग का राइट से। राइट से कितना लेना है? 13 लेना है। फिर कहाँ जाना है? फिर से राइट जाना है, अगेन राइट जाना है, और राइट से अब लेना है 4। अब लेना है 4। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ राइट से, फिर आया राइट, दोनों राइट हो गया, दोनों सेम हो गया। सेम होने पर माइनस करेंगे, सेम होने पर माइनस करेंगे। अब ये जो वैल्यू आएगा वो राइट से आएगा, राइट से आएगा, लेकिन आंसर तो लेफ्ट से देना है, तो लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस कर देंगे। 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। अब ये हम लोग का लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 27 माइनस 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 आएगा। 13 में से 4 माइनस करेंगे 9 आएगा। चलिए इसको माइनस करते हैं। 7 से 9 माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे 17। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, और ये हो जाएगा 1। 18 हो गया। तो 17 साल की है रानी, और रानी का होने वाला राजकुमार 18 साल का, तो राजकुमार आ जाएगा 18। 18 मतलब राजकुमार। 17 साल की रानी, रानी का होने वाला राजकुमार 18। चले अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ तक हम लोग पढ़े ABCD पर आधारित, यानी अल्फ़ाबेट पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन में ABCD रहेगा, अल्फ़ाबेट रहेगा, तो ऐसे बनाएंगे। ये हम लोग का टाइप 1 था। अब आएंगे हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में वह एक डाटा क्वेश्चन वाला लेके आएगा, वह अपना डाटा हमको देगा, ठीक है, और बोलेगा कि आप इस डाटा पे क्वेश्चन बनाइए। मतलब ABCD पे नहीं बनाना है। अभी तक हम लोग जो बनाए हैं वह ABCD पे बनाए, लेकिन अब हम ABCD पे नहीं बनाएंगे। अब क्या होगा? क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन होगा, डाटा गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन होगा, और उस डाटा से क्वेश्चन को बनाना है। डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, और जो डाटा गिवन होगा उस डाटा से हमें क्वेश्चन बनाना है।
तो जितना रूल था वो सब रूल वही रहेगा, लेकिन अब वो रूल लागू होगा डाटा पे। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। दो टाइप से क्वेश्चन आएगा। वन टाइप में अल्फ़ाबेट, टाइप टू डाटा। वह अपना एक डाटा लेके आएगा और हमें उसी डाटा से क्वेश्चन बनाना है। और अभी डाटा वाला ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा अभी डाटा वाला ही आ रहा है, जो कि पहले वाले से ज़्यादा इजी है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े उससे ज़्यादा आसान डाटा वाला है। चलिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2024 में। अभी टाइप टू पूरा ट्रेंड में है, सबसे ज़्यादा टाइप टू से ही क्वेश्चन आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब आएगा डाटा। ये है हम लोग का क्वेश्चन। 726121341569 ये सब कंटिन्यू है। ठीक है, एक ही लाइन में है, पूरा का पूरा एक ही लाइन में है। 654321967163। चलिए ये क्वेश्चन है। ऐसा एक डाटा हमें क्वेश्चन में देगा। ये सब एक ही लाइन में है, एक लंबा लाइन है उसी लाइन में। चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए बनाना शुरू करें। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट एंड से। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट एंड से। राइट एंड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, राइट एंड। चलिए राइट से कितना लेना है? 25। राइट से लेना है हमें 25। फिर जाना है राइट में, फिर से राइट में ही जाना है, फिर से हमें राइट में ही जाना है। और राइट में कितना जाना है? कहाँ गया? ये रहा 7। राइट में जाना है 7। राइट से लेना था 25, फिर राइट में जाना है 7। उसके बाद ख़त्म, कुछ नहीं है। तो यही था।
चलिए यहाँ पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से और फिर राइट में जाना है। दोनों सेम है, दोनों सेम है प्लस करेंगे। दोनों डिफरेंस होगा, अरे दोनों सेम है माइनस करेंगे। हे प्रभु, ये चेंज नहीं होगा। दोनों सेम है माइनस करेंगे, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। दोनों डिफरेंस है तो प्लस करेंगे, दोनों डिफरेंस है तो प्लस करेंगे। जो रूल था वही रूल होगा, रूल चेंज नहीं होगा। जो हम लोग का रूल था वही रूल रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेफ्ट लेफ्ट सेम है माइनस करेंगे, राइट राइट सेम है माइनस करेंगे। दोनों डिफरेंस है प्लस करेंगे, दोनों डिफरेंस है प्लस करेंगे। तो इस बार हम लोग का राइट राइट आया ना, दोनों सेम हो गया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, चलिए माइनस किया जाए। 25 में 7 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 18 आएगा। और क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से, तो ये 18 आया फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। अब हमें राइट से 18 नंबर काउंट कर लेना है। राइट से 18 नंबर काउंट कर लेंगे, जो आएगा उसको आंसर मार देना है, खत्म। राइट से 18 काउंट कर लेंगे और जो आएगा उसको आंसर लगा देंगे। राइट से 18 काउंट करना है, चलिए काउंट करते हैं हम लोग। ये इधर से राइट से काउंट करेंगे, 3 3 6 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 हो गया। और ये 15 16 17 और ये हो गया हम लोग का 18। राइट से 18 ऐसे ही जाएंगे ना, ऐसे राइट से 1 2 3, इसमें टाइम लगेगा तो 3 3 का पेयर बना दिए। 3 6 9 12 14 12, 3 6 9 12 और ये हो गया 15 16 17 18। राइट से 18 नंबर पे आएगा 5, तो 5 हो जाएगा राइट आंसर। 5 कहाँ है, ए में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये पहले से ज़्यादा आसान हो गया। इसमें जो आएगा वही आंसर, लेफ्ट से जो आएगा वही आंसर, राइट से जो आएगा वो आंसर, कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पे हमें जो करना है करना है, उसके बाद जो आएगा डायरेक्ट आंसर मार देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये पहले वाला से ज़्यादा आसान है, ये फर्स्ट वाला से भी ज़्यादा इजी है। 25 माइनस 7 18 आया, राइट से 18। अब राइट से 18 नंबर पे जो आएगा डायरेक्ट आंसर मार देंगे। अगर ये लेफ्ट से आएगा तो लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, जो आएगा डायरेक्ट आंसर मार देंगे, ठीक है। तो ये पहले वाला से ज़्यादा आसान है, पहले वाले से भी आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, इसी डाटा पे अगला क्वेश्चन एक और बना लेते हैं। सेम डाटा, क्वेश्चन एक और दे रहे हैं। यहाँ पे जो आएगा, जैसे फ्रॉम राइट आया तो राइट से काउंट कर लेंगे, लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, जो आएगा उसको आंसर लगा देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग का यही रहेगा। अभी इसी में थोड़ा सा हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच इज द 6 डिजिट टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड। क्वेश्चन या तो लेफ्ट से देगा या तो राइट से देगा,
बाकी कहीं से नहीं देगा, क्योंकि लेफ्ट या राइट, तीसरा है ही नहीं। तो या तो लेफ्ट से या तो राइट से। अब इसमें जो आएगा डायरेक्ट आंसर मार देंगे। ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। आ गया? क्या आया? 1। हाँ, 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। बी ऑप्शन हम लोग का सही है। चले इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट एंड से। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना लेना है? 9। लेफ्ट से लेना है 9। लेफ्ट से लेंगे 9। फिर हमें जाना है राइट में। फिर जाना है राइट में। राइट में कहाँ जाना है? 6। राइट में जाना है 6। क्वेश्चन लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। लेफ्ट से 9, फिर राइट में जाना है 6। लेफ्ट राइट दोनों डिफरेंस है, डिफरेंस होगा प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे। 9 और 6 कितने होंगे? 15 होंगे। अब 15 नंबर पे ओ आएगा, आंसर नहीं मार देना है, क्योंकि ये ABCD पे नहीं है। ये 15 कहाँ से आया? लेफ्ट से आया। तो लेफ्ट से 15 नंबर चेक कर लेंगे। ये लेफ्ट से है, ये हम लोग का लेफ्ट से है। तो लेफ्ट से कितना? 15। तो ये 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, लिखिए थे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और ये हो जाएगा 15। 15 नंबर पे कौन आएगा? 1। 15 नंबर पे कौन आएगा? 1 आएगा। 1 1 इज द राइट आंसर। चलिए लेफ्ट से काउंट करना है तो ये लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट है। राइट से काउंट करना है, ये राइट होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है। मेरा राइट सवाल का राइट, ये मेरा राइट हैंड है। मेरा राइट सवाल का राइट। मेरा लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। मेरा लेफ्ट सवाल का लेफ्ट। मेरा राइट सवाल का राइट। खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। लेफ्ट राइट में बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये कुछ है, कुछ भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा हुआ है ऐसे। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट होगा। ये क्या हो रहा है? लेफ्ट से। मेरा लेफ्ट सवाल का लेफ्ट, ठीक है। और ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट से आ रहे ऐसे आ रहे, तो ये राइट से। तो ये बिल्कुल हम लोग के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर था 15 नंबर पे, 15 नंबर पे क्या आएगा? 15 नंबर पे 1 आएगा। लेफ्ट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 नंबर पे 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 1। 1 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये जो हम लोग का चैप्टर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज समाप्त होता है, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।